जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ऐसी भूमि जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता, प्राचीन संस्कृति और इतिहास की त्रासदी एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ की हर चोटी, हर नदी और हर ग्लेशियर युद्ध, बलिदान और सांस्कृतिक समृद्धि की कहानियां सुनाता है। 7 दशकों से भी अधिक समय से ये क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है। लेकिन आज ये न केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत बल्कि शांति और विकास की नई राहों के लिए भी जाना जाता है। आइए हम आपको ले चले इस पवित्र भूमि की यात्रा पर, जहां इतिहास, कला, संस्कृति और आधुनिक भारत की महत्वाकांक्षाएं एक साथ गूंजती हैं। नील माता पुराण के अनुसार कश्मीर की उत्पत्ति तब हुई जब ऋषि कश्यप ने एक विशाल झील को सुखाकर इस उपजाऊ घाटी को जन्म दिया। इसे कश्यप मर कहा गया, जो बाद में कश्मीर बना। विष्णु पुराण अंश 1 अध्याय 9 भी इस कथा का समर्थन करता है। दूसरी ओर लद्दाख, जिसे लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है, ये बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र रहा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और श्रीनगर की स्थापना की। 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहासकार और कवि कल्हण, जिनकी रचना राजतरंगिणी में कश्मीर के गोनंद और मौर्य शासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। कल्हण कश्मीर और लद्दाख के सांस्कृतिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक गाथाओं को काव्य के माध्यम से जीवंत करते हैं। लद्दाख में हेमिस और थिक्से जैसे मठ बौद्ध कला, दर्शन और आध्यात्मिकता के जीवंत प्रतीक हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। कश्मीर की ये पवित्र भूमि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का केंद्र रही है। श्रीनगर में मौजूद शंकराचार्य मंदिर आज भी आध्यात्मिकता और सनातन का प्रतीक बन इस भूमि की हजारों वर्षों की विरासत को समेटे हुए है। बात करें अगर कला की, तो लद्दाख की चित्रकला, खंका पेंटिंग्स और तिब्बत की बौद्ध संस्कृति ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिलाया। वहीं कश्मीरी शिल्प जैसे पश्मीना शॉल और कागजी माशे ने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यूनेस्को के अनुसार कश्मीर की हस्तकला भारत की सांस्कृतिक विरासत का 20% हिस्सा है। 15 अगस्त 1947 भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, पर उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुका दी गई थी। भारत को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। भारत पाकिस्तान बंटवारा इस क्षेत्र के लिए एक त्रासदी बन गया। जम्मू कश्मीर हिंदू मुसलमान दंगों की आग में झुलस गया। विभाजन की विभीषिका जम्मू कश्मीर ने अपनी आंखों से देखी और सबसे अधिक पीड़ा भी झेली। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के कबायली हमलों के साथ इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप 1947-48 का प्रथम भारत-पाक युद्ध हुआ, जिसने नियंत्रण रेखा यानी LOC को जन्म दिया। 1965 के भारत-पाकिस्तान के द्वितीय युद्ध और 1999 के कारगिल युद्ध ने इस क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया। जम्मू कश्मीर की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन नेहरू सरकार ने अस्थायी रूप से आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया, जिससे जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला, जिससे जम्मू कश्मीर में एक समानांतर सरकार बनी, जिस कारण एक ही देश में 2 निशान, 2 संविधान और 2 प्रधान की अवधारणा ने जन्म लिया। इसके चलते समूचे जम्मू कश्मीर में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में ऐसी अनेक गतिविधियां भी शुरू हुई जो भारत विरोधी होने के साथ साथ वहां निवास करने वाले वर्ग को बरगलाने लगी। जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा से हटने के कारण पिछड़ गया।
day after that stunning victory of Narendra Modi and the BJP. 2014 में बनी मोदी सरकार के चुनावी मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का मुद्दा था, जिस पर सरकार बनने के बाद सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह एकत्रित कर दिया। युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से हुआ। इस ऐतिहासिक निर्णय ने जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। इस फैसले ने क्षेत्र में शांति और विकास की नई संभावनाएं खोली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और आतंकवादी हमलों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत आज भी जीवित है। कश्मीर के कालीन और पश्मीना शॉल विश्व बाजार में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देती हैं। लद्दाख की बौद्ध कला और मठ विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रणनीतिक पहचान का प्रतीक है और भारत के सर का मुकुट भी। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद ये क्षेत्र शांति, स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर है। ये कहानी अभी अधूरी है, लेकिन भारत की एकता और संप्रभुता की भावना इसे पूर्ण करने की दिशा में बढ़ रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।